So after those 3 shortlistings and walking through many different companies, हो नहीं पाया अभी कुछ। वॉकिंग बोल रहा है इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के एप्लीकेशन वगैरह आए थे बीच में, मैंने ट्राई किया, देन दे वर नॉट दैट सीरियस और काइंड ऑफ बहुत सारी कंपनीज आई भी नहीं है। ठीक 2-3 कंपनीज अभी बची हुई हैं, बट आई एम होपिंग फॉर द सेकेंड फेज ओनली, क्योंकि मेरे को समझ आ चुका है कि अभी इस फेज में तो कुछ नहीं हो रहा। बट बाय द वे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया सीखा। मैंने बहुत कुछ ये सीखा कि रेज्यूमेज में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ मैं, और क्या क्या नई चीज़ों के लिए मैं, नई प्रोफाइल्स के लिए मैं टारगेट कर सकता हूँ। एंड जो प्रोफाइल्स के लिए मेरी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुई थी उन्हीं को और ज़्यादा बेटर करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि उसी में शॉर्टलिस्टिंग आ रही है भाई, बाकी से सारी चीज़ों में कुछ नहीं हो रहा। जो सेकंड फेज भी चल रहा होगा उसमें भी मैं सारी चीज़ें कवर करता रहूँगा। एंड let's hope for the best. Hi everyone, so basically it's 2nd of January today and happy new year. First of all happy new year to all of you. जब ये वीडियो आएगी आई डोंट नो कि क्या समय हो रहा होगा, क्या टाइम हो रही होगी, क्या दिन हो रहा होगा, सो इट्स फाइन। तो आज सुबह मैं थोड़ा अपने जो हमारे प्लेसमेंट वेबसाइट है, पोर्टल है जो प्लेसमेंट पोर्टल, तो उसमें मैं बस थोड़ा चेकआउट कर रहा था। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुम लोगों को थोड़ा रियलिटी से अवेयर कराया जाए कि व्हाट्स द प्लेसमेंट रियलिटी इन इवन इन आईआईटीज। तो मैं तुम्हें पूरा हाईएस्ट ऑफ हाईज एंड लोएस्ट ऑफ लो से डील कराने वाला हूँ, एंड कुछ ऐसा चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि शायद तुम सोच भी नहीं सकते होगे जब तुम जेई के लिए प्रिपरेशन करते हो। ठीक, तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लेटेड अमाउंट होता है दिमाग में कि अगर हम आईआईटी में जा रहे हैं तो 60-70 LPA पर ईयर इज आवर गोल। And that's not gonna happen with all of you. It will happen with some of you, but it's not the case for all. So let me walk you through a few companies and their salaries. तो as you can see कि ये पोर्टल है, प्लेसमेंट पोर्टल में सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर डैट, बट कुछ चीज़ें दिखाऊंगा बस। See, this is the salary of this company, जिसमें तुम्हें 7 लाख बेस मिलता है, विच इज़ थोड़ा वो हटा के टैक्स वगैरह हटा के, विच इज़ अराउंड 50-60 पर मंथ। एंड तुम ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये कंपनी सिर्फ सीएससी वालों के लिए खुली है। इफ समवन इज इन सीएससी ब्रांच ऑफ आईआईटी कानपुर, he gonna get placed in this company, right? And he gonna get this salary. तो लोगों के दिमाग में जो बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं, and few of us gonna get this also, 6,50,000। अभी लोग बोलेंगे कि भैया आप सिर्फ उसी की दिखाया जिसकी सबसे कम थी, तो ऐसा नहीं है। मैं एक और कंपनी की दिखाता हूँ जिनकी बेस सैलरीज है 1 लाख यूरोज, विच इज़ गोना बी अराउंड 91-92 लैक्स पर एनम। तो ये भी रियलिटी है कि ये भी ऐसे भी कंपनीज होती हैं, बट यू गोना गेट रेडी फॉर दोज ऑल्सो, राइट? कि 7 लाख भी मिलता है एंड 92-93 का भी बेस होता है। तो आई होप कि मैं तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस हो उसको थोड़ा सा रियलिटी में दिखाने का ट्राई करूँगा। बहुत सारी कंपनीज थी जो कि 22, 30, 40 वगैरह भी ऑफर करते हैं, बट उनका जो बेस सैलरीज वगैरह होता है वो 20s के अराउंड ही होता है। बहुत सारी कंपनी जो कि 20s के अराउंड सीटीसी ऑफर करते हैं, उनका बेस सैलरी 14, 12, 13 ऐसा होता है। एंड मेनली जो कंपनीज आती हैं वो 10 to 15 के बीच में ऑफर करती हैं, जो कि मैंने ये चीज़ देखा है। एंड मैंने तुम्हें ये चीज़ बताने का इसलिए ट्राई किया क्योंकि अगर कोई बंदा, मेरे को सबसे ज़्यादा अजीब ये चीज़ देख के लगा कि वो जो 7 लाख ऑफर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीएससी वालों को ले जाने वाले हैं। एंड अगर 1-2 भी सीएससी का बंदा जाता है उसमें, तुम खुद से सोच सकते हो कि जो बंदा आईआईटी कानपुर के सीएससी ब्रांच में पढ़ रहा है वो उस चीज़ पे सेटल करने वाला है। तो दैट्स द रियलिटी। बहुत लोग 4 करोड़ की प्लेसमेंट और पता नहीं 2 करोड़ की प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे, अभी मेरे को इतना पता है, जो कि आईआईटी मद्रास से गया है। वो भी सच्चाई है, वो भी 4 करोड़ की सीटीसी मिली होगी, बेशक मिली होगी। जिस कंपनी की मैंने 92-93 लाख की बेस दिखाई थी, वो भी 2.5 करोड़ के आसपास की सीटीसी ऑफर किया। तो ऐसे भी होते हैं। तो तुम्हें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर तुम्हें पूरा प्लेसमेंट समराइज करना है ना। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यार प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जाता है आईआईटीज़ का, एंड 4 करोड़ 2 करोड़ ये रियलिटीज़ होती हैं। बट तुम्हें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि क्या कुछ और भी चीज़ें होती हैं।
तो आई होप कि मैं अपने साइड से ट्रू रहूँगा विदाउट लीकिंग द डिटेल्स कि कौन से क्या कंपनीज थी, बट इट्स फाइन, ऐसा भी होता है। एंड लेट्स सी कि मेरा क्या होता है। सो फेज 2 हैज बिगन एंड आज 1 वीक होने को आ रहे हैं एंड दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू इन फेज 2 विच इज ऑफ सीनियर फैकल्टी मेंबर एट अ फर्म एंड दे आर प्रोवाइडिंग मी अ गुड पे, जिसको मैं थोड़ा रिस्पेक्टेबल अमाउंट से ऊपर मानता हूँ। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग द इंटरव्यू। बाय द वे आई हैव नो इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ फैकल्टी और सो, इसलिए मैं अगर ऑफर मिल भी जाता है विच बहुत जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑफ कोर्स मेरी यूट्यूब की एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को दिला देंगी वो जॉब तो, बट आई थिंक फॉर माई बेस्ट इंटरेस्ट आई एम गोना रिजेक्ट द ऑफर। बट इंटरव्यू एक्सपीरियंस किसको नहीं लेना होता, सो आई विल ट्राई टू गेन द एक्सपीरियंस थ्रू इंटरव्यूज एंड आई विल कंटिन्यू टू अप्लाई इन अदर कंपनीज एंड उनके एग्जाम्स और उनको बढ़िया से देने का ट्राई करूँगा। अभी तो आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस, तो अभी देखता हूँ इंटरव्यू कैसे जाता है। इट विल बी फन जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। सो लेट्स सी। तो इशू हो गया थोड़ा। बेसिकली कैसा हुआ कि मेरे को पता नहीं था कि जॉब ऑफर मिलने के बाद तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते एंड इंटरव्यू काफ़ी बढ़िया चला गया था। तो दे ऑफर्ड मी अ जॉब एंड वो प्लेसमेंट ऑफिस का रूल होता है कि लाइक तुम्हें अगर ऑफर मिल रहा है तो तुम्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 2 ऑफर्स हैं जब जाके तुम एक ऑफर रिजेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई गॉट प्लेस्ड एंड लेट्स सी व्हाट आई विल डू, आगे क्या करता हूँ। बट अभी के लिए तो या आई गॉट प्लेस्ड एंड ये वीडियो ये सीरीज़ अभी इधर एंड हो जाती है। बाकी आगे लाइफ में मैं कहाँ क्या अप्लाई करूँगा, ऑफ कैंपस जाऊँगा, क्या करूँगा, वो तुम्हें अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड बाकी तो आई विल ट्राई कि आई विल फोकस ऑन यूट्यूबिंग फॉर नाउ एंड आई विल फोकस ऑन जेई कंटेंट्स एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये सीरीज अच्छा लगा होगा। लाइक करना होगा करना, नहीं करना होगा नहीं करना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ दिस वीडियो। बट या लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड ये जर्नी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, मेरे इस जर्नी से सीखो एंड या बेस्ट ऑफ लक।